फलों का राजा आम एक सीजनल फ्रूट है। इसके स्वाद का हर कोई दीवाना है, लेकिन इसके स्वाद का मजा साल भर लेने के लिए आज की मेरी रेसिपी पूरी देखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मार्वलस मंत्रा। हाँ जी बिल्कुल, आज की मेरी रेसिपी है आम पापड़ की रेसिपी। आम पापड़ बनाने के लिए मैंने 7 से 8 पके हुए आम लिए हैं, जिनको मैंने रफली काट करके रख लिया है। इसके बाद इनको पीस के एक पेस्ट बना ले रहा है, जैसा कि हम आमरस बनाते हैं। आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक नॉनस्टिक कढ़ाई लेना है। याद रखिए एल्युमिनियम या आयरन की नहीं लेना है, आयरन आपकी रेसिपी को काला कर देगी और एल्युमिनियम में कोई भी खट्टी चीज़ नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या काम करना है, गैस ऑन कर देना है और आमरस को उबालना है। इसके साथ में जाएगा 1/4 कप के जितना चीनी की मात्रा आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। 1/4 कप ज़्यादा चीनी नहीं है इतने आम के हिसाब से। मुझे आम पापड़ थोड़ा खट्टा मीठा पसंद है, इसलिए मैंने 1/4 कप डाला है, लेकिन अगर आपको आम पापड़ मीठा पसंद है तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। साथ में जाएगा 2 इलायची का पाउडर। जब भी आमरस को उबालते हैं तो उसमें लगातार बबल्स बनते हैं और उसकी छींटें काफ़ी दूर तक आती हैं, आप जल भी सकते हैं। तो इसका उपाय ये है कि जब भी आप आमरस को उबालें तो लगातार चलाते रहें। जैसे ही लगने लगे कि आमरस थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है और उसको पकते हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो गैस को बंद कर दें। जो प्लेट दिखाई दे रही है उनमें थोड़ा सा घी लगा के इनको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है मैंने। कारण ये है कि सूखने के बाद आसानी से निकल जाए। इसके बाद प्यूरी लेना है। आम की प्यूरी जो हमने बना के रखी हुई थी उसको छन्नी में लेंगे और छान लेंगे। छानने का कारण ये है कि इसमें भी कोई भी बड़े चंक्स नहीं जाने चाहिए। अगर वो चले जाते हैं तो हो सकता है कि आपका आम पापड़ निकालते समय वहाँ से टूट जाए। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फैल गया है ये। बाकी का बचा हुआ भी इसी तरह से फैला लेंगे। इसको 1 से 2 दिन धूप में सुखाएंगे। 1 से 2 दिन लगता है, डिपेंड करता है आपने कितनी मोटी लेयर डाली है। तो 2 दिन की धूप में ये बड़े आराम से सूख गए हैं। अभी मैं टच करके दिखा देती हूँ, ये पूरी तरह से सूख चुके हैं। अभी क्या करना है, एक चाकू लेना है और किनारे पे चला लेना है, ताकि एक ये किनारे छोड़ दें और मुझे एक पकड़ मिल जाए, वहाँ से पकड़ के मैं इनको खींच के निकाल सकूँ। तो ये काफ़ी पतला है। मुझे याद आता है आम ना मेरे लिए बहुत सारी यादें लेकर के आता है। सिर्फ आम नहीं है, बहुत सारी यादें हैं। हम लोग छोटे थे, हर गर्मी की छुट्टियों में जाते थे ननिहाल की बहुत सारी यादें हैं। और मेरी मम्मी 4 बहनें हैं और मौसी लोग सब अपने बच्चों के साथ आती थी। हमारे सारे कज़िन्स हम इकट्ठे होते थे और आम देसी आम के बाग हैं, काफ़ी बड़े बड़े बाग हैं, आप जंगल कह लीजिए उनको। और छोटे वाले देसी आम होते हैं। और ये जो आम होते थे ना, हमें इतना क्रेज़ होता था, पूरे कमरे भरे रहते थे, हम खाने को तैयार नहीं होते थे। एक आम कोई नहीं खाता था, आधी आधी बाल्टी भर के पानी में डाल के सब एक साथ बैठते थे और एक टाइम का खाना या लंच आम वो कंप्लीट कर देता था। और हम तो भागते थे, हमें हमारे पीछे नानी दौड़ती थी, अरे खा लो खा लो खा लो, और हम लोग नहीं खाते थे। लेकिन बीनने का इतना शौक़ था, इतना क्रेज़ था कि अपना तो अपना, दूसरे का भी चुरा के ले आए। और मजाल है जो हमारा कोई चुरा सके, हमारा कोई ले सके। आधी रात हम लोग 4 बजे उठते थे, टॉर्च लेके आम बिनने जाते थे। आप सोच सकते हैं आधी रात गांव में अंधेरे में टॉर्च लेके आम बिनने जाते थे, और क्या मज़ा आता था। मेरी सबसे छोटी वाली मौसी, उनकी तब तक शादी नहीं हुई थी, वो जाती थी और हम सारे कज़िन्स, हम लोग काफ़ी छोटे छोटे थे, आम बिनने जाते थे। सोचिए, आज भी सोचते हैं तो अभी तो अंधेरे में नीचे सड़क पे उतरने का मन नहीं करता, और हम अंधेरे में टॉर्च लेके आम बिनने जाते थे। और आंधी अगर आ गई ना, दिन हो रात हो, हम दौड़ लगा देते थे आंधी आ गई, क्योंकि आम जो होते थे ना, उनसे पूरे साल की गृहस्थी तैयार होती थी। और सबसे पहले हमारे लिए तो वो एक फ़न था, एक खेल था। हम आते थे शहर से नानी के यहाँ और ननिहाल ददिहाल, तो हमारे लिए एक बहुत ही खेल था, खेल की तरह था, मौज मस्ती था, हमें बड़ा मज़ा आता था इन कामों में। तो हम दौड़ के ऐसे भागते थे। इनसे साल भर की गृहस्थी तैयार होती है। यूपी में बहुत खाया जाता है, रोज़मर्रा की चीज़ों में यूज़ होता है। अमचूर बनता है, दाल की खटाई बनती है, आम पापड़ बनता है, अचार बनता है, दुनिया की चीज़ें बनती हैं। स्टोर करके साल भर की गृहस्थी के लिए रखा जाता था। तो वो आंधी आई और हम लोग ऐसा भागते थे, जो मजाल की कोई एक आम हमारे पेड़ से ले ले। और हर पेड़ का अलग अलग नाम होता था।
हर पेड़ का अलग अलग एक नाम होता था। अगर वो आम मीठा है तो उसका खाजा, अगर वो आम गोल शेप का है तो वो क्या बोलते थे, गोलका। और अगर आम में एक आम आता था उसमें ऊपर हल्का सा रेड कलर आता था तो उसको सिंदूरी आम। इस तरह से हर पेड़ का नाम होता था और हर पेड़ के आम का एक अलग स्वाद। और नानी लोगों को बड़ा एक्सपीरियंस हो गया था, ये आम का ही अचार बनेगा, इसमें गूदा ज़्यादा है और ये खट्टा ज़्यादा है, इस आम की खटाई बनेगी, ये आम पका के खाने में अच्छा है। और इतने आम होते थे कि पूरा कमरा भरा रहता था। और फिर क्या होता था, उतने आम तो ख़त्म कर नहीं पाएंगे, तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा पके हुए आमों का कुछ बनता था तो वो था अमावट, यानी कि आम पापड़। और उस समय सब कुछ काम हाथों से होता था, गूदा हाथों से निकाला जाता था, कोई भी मिक्सी नहीं होती थी, हाथों से मसला जाता था और उनको पकाया कुछ नहीं जाता था। एक बड़े से साफ टुकड़े पे फैलाया जाता था, एक लेयर सूखती थी, उसी के ऊपर दूसरी लेयर डाली जाती थी, तो बड़ा मज़ा आता था। और वो इतना खाने में खट्टा मीठा सा फ्लेवर उसका बहुत ही अमेजिंग लगता था। आज भी मेरे ननिहाल में बनता है, लेकिन अब हम लोग तो शहरों में रहने लगे तो ये ऐसे वाले पतले पतले से बना के एंजॉय करने लगे। लेकिन वो मज़े तो ऐसा लगता है हम अपने बच्चों को कभी दे ही नहीं पाए जो हमने किए हैं। लोग गाँव से दूर होते जा रहे हैं, लोगों को लगने लगा है कि शहर की लाइफ अच्छी, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, गाँव की लाइफ बहुत अच्छी। एजुकेशन ज़रूर आपको शहर में मिल जाती है, लेकिन गाँव में जो खुशहाली, जो सुकून और जो फ्रेश एनवायरनमेंट में खाना पीना, ये सब हमें शहरों में कभी नहीं मिलता। तो मैं अपने ननिहाल को बहुत मिस करती हूँ। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कुछ यादें हैं इन सब चीज़ों को लेकर के तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने इन्हें इस तरह से जैसे खांडवी रोल करते हैं ना, उस तरह से रोल कर लिया और ये कभी ख़राब नहीं होते। लंबे समय तक आप इन्हें रख सकते हैं और इन्हें डिज़र्ट में, केक में आप यूज़ भी कर सकते हैं और ऐसे भी खाने में ये बहुत अच्छे लगते हैं। आज के लिए थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आप सबका। सो कैसी लगी आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।